हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक ज़रूरी आपको जानकारी मैं देना चाहूँगी व्यूअर्स। मेरा एक दूसरा चैनल है 222 डिवाइन टैरो वाइब, जहाँ पर आपको आपके पर्सन से अलग यानी कि और लोग आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों का परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है, वो सभी जानकारी आपको उस चैनल पर मिलेगी। तो जो लोग अपने पर्सन से हटकर और लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है। और उसके अलग आपको किसी और स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी जानना है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसके विषय में भी आपके लिए रीडिंग लेकर आई जाएगी। तो आज हम चलिएगा आते हैं इस रीडिंग पर कि आज हम यहाँ पर क्या देखेंगे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप लोगों के बीच में टोटली नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन में आप हो और काफ़ी वक्त ऑलरेडी हो गया है नो कांटेक्ट और सेपरेशन में, तो इस दौरान इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर क्या चल रहा है, ये कैसा फील कर रहे हैं, या इनका अब आपको लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है, तो ये चीज़ें इस रीडिंग में व्यूवर्स मैं कवर करूंगी। फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 बार ले सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी व्यूवर्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है एग्जॉशन। टैरो में ना 2 कार्ड सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी के कार्ड्स तो हम क्लैरिफिकेशंस के लिए निकालते हैं। एक तो पहला कार्ड और एक बॉटम की एनर्जी। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा आज देर रात की हैवी एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको खोने के बाद ना समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया, क्या गवा दिया, और आप दोनों नो कांटेक्ट में है ना, तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स और ज़्यादा इस इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर रही हैं। ये इंसान मेंटली आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन्हें इस चीज़ का जितना एहसास हो रहा है, या ये इस कनेक्शन से मेंटली इमोशनली अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और इस चीज़ का जितना इन्हें रियलाइज़ हो रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये मैं इनकी एनर्जीज देख रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता ना फ्रेंडशिप से, दोस्ती से शुरू हुआ, यानी कि जैसे डायरेक्ट अरेंज मैरिज नहीं हुई, डायरेक्ट शादी नहीं हुई है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और ये पर्सन अपने आप को ना उन पलों में जहाँ पर आप लोग डेट करते थे, जहाँ पर आप दोनों मिलते थे, फ़ोन पर घंटों घंटों बात करते थे, या उस टाइम पीरियड को जब आपका रिश्ता यहाँ पर नया नया था, ताज़ा ताज़ा था, या फिर जो लोग अरेंज मैरिज में हैं तो शुरुआती तौर पर जो बातचीत होती है तो उन लोगों की बात हो रही है। आपके केस में ये चीज़ें नहीं थी तो आप इस बात को नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों के केस में यहाँ पर ना आप दोनों के दरमियान शुरुआती दौर में जो बातें हो रही थी, वो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। खुद ब खुद इनका जो ध्यान है ना, इन्हें उस तरफ लेकर जा रहा है, और वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये कंफ्यूज्ड कर रही हैं कि किस इमोशंस के साथ रहें, किस इमोशंस को अपने दिल में रखें, किस इमोशंस को अपने दिल में जगह दें और किसको ये जाने दें। तो इस तरह से यहाँ पर आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपकी यादों में अपने आप को पा रहे हैं ना, उतना इन्हें अंदर ही अंदर व्यूअर्स यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। ठीक है। उतना ज़्यादा इस इंसान का जो जोर है ना, वो अपने दिल और अपने दिमाग, या जो इनका पैशन आपको लेकर है वो उन पर नहीं हो रहा। देखो कितनी सैड एनर्जी है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर सौरों की एनर्जी है। ये कार्ड ये सीधा बता रहा है कि दुख है इन्हें, पछतावा इन्हें है। ये बार बार पास्ट को याद कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने बहुत गलत आपको बोला, बहुत गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करा, या वो टाइमिंग जो इन्होंने चुनी, या वो वक्त जो था उस वक्त में, वो वक्त इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। वो वक्त था जब ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ होकर भी अपने आप को कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट मान रहे थे, या बहुत ज़्यादा ही आपको लाइटली ले रहे थे। कहते हैं ना, किसी को इतना भी लाइटली मत लो। हर एक के इंसान की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में क्या है, आपको तब नहीं पता चलती, वो तब पता चलती है जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है या दूर हो जाती है। तो वैसा ही एहसास इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना, इनके जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे जो आपके लिए इन्होंने बना रखे थे, उनके मामले में इन्हें काफ़ी ज़्यादा छोटा महसूस करा रहा है, कि सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन जैसे मानो आप ही के लिए थे,
किसी और के लिए थे ही नहीं। और ये वो रूल्स रेगुलेशंस पर ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात अपने आप को खुद को काफ़ी छोटा पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटेपन का एहसास हो रहा है। इस इंसान को आज देर रात ऐसा महसूस हो रहा है कि वो वक्त है जिस वक्त में ना बेसिकली इस इंसान को आपकी मासूमियत भी समझ में आ रही है, आपकी दोस्ती, आपके साथ जो ये रिश्ता था ना उसमें आपका जो रोल आपने प्ले करा था, अदा करा था, निभाया था, वो सब इन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन फील करा रहा है, क्योंकि हर तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी सोच में सही, सच्चा इंसान यहाँ पर मान रहे हैं या वो प्रूफ होते हुए पा रहे हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को दुख दे रही हैं, ये चीज़ें इस इंसान को इस रात को ना जैसे ऐसा महसूस करा रही है कि कितनी लंबी रात है ये रात ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज रात इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बारे में जो फील हो रहा है ना, वो इन्हें ज़मीन के नीचे धँसाता जा रहा है, वो इन्हें कहीं न कहीं बोझ के तले दबाता जा रहा है। तो वो फीलिंग इनकी आज देर रात आपको लेकर बन रही है। रिग्रेट का जो वेट है ना वो काफ़ी हैवी है। सो मैं यहाँ पर ना आज देर रात एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा ऑरा इस इंसान की साइड से व्यूअर्स इंट्यूटिवली फील कर रही हूँ, जैसे रात में अकेले बैठ कर ना यही सोचेंगे या सोच रहे हैं कि काश उस दिन मैं उसको ऐसा ना बोलता या बोलती। जैसे आप दोनों के दरमियान जो लास्ट कम्युनिकेशन रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया, काफ़ी टॉक्सिक हो गया या वो होना नहीं चाहिए था। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आज देर रात ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या परसेप्शन बन रहा है। देखो, मैं आपको कह रही हूँ ना, देर रात बैठकर जैसे मानो इस इंसान ने आपको इग्नोर करा, आपके प्यार को, या आप अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने उस चीज़ को नेगलेक्ट करा, इग्नोर करा। इन्होंने कहीं न कहीं आपको सुनने की जगह कि कुछ और लोगों को सुना, वो हो सकता है इनके परिवार वाले हो, थर्ड पार्टी हो। इन्होंने आपसे जो इन्हें अबेंडेंस मिल रही थी, प्यार, रिश्ता मिल रहा था, उसको इन्होंने इग्नोर करा और आपके प्यार को आपने जो प्रूफ करा ना, उसको इन्होंने ठोकर मारी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी हद तक रुला रही हैं, एंग्जाइटी फील करा रही हैं, क्योंकि ये फीलिंग ऐसी है व्यूअर्स जो ये किसी से साझा नहीं कर सकते कि भाई वो मुझे बोल रही थी, वो मुझे बोल रहा था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो ये ऐसा एहसास है इनका। तो ये कार्ड ये बता रहे हैं व्यूअर्स कि रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही इनको, क्योंकि दिमाग इनका ओवर थिंकिंग में यहाँ पे फंसा हुआ है। जैसे अचानक से इनकी नींद खुल रही है, आपकी याद आ रही है और फिर वो बेचैनी में ये पर्सन व्यूअर्स करवटें बदल रहे हैं या बस उठकर बैठ गए। बस वो सोच में अपने आप को घिरा पा रहे हैं। तो वो एनर्जी मैं इनकी आज देर रात की बनती हुई पा रही हूँ, जो बनेगी या बन रही है। जिस भी घड़ी में आप देख रहे हो उस ही हिसाब से आप लेंगे। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन, सब कुछ होकर भी अगर कोई इंसान अपने आप से अकेलेपन का एहसास फील करता है ना, तो उससे ज़्यादा कमज़ोर, उससे ज़्यादा गरीब इंसान कोई नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा, सब कुछ होकर भी, क्योंकि उस इंसान के पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है। सबके होकर भी ना उसके अंदर एक खालीपन, एक अकेलापन है। तो वही एहसास मैं इस इंसान का आज देर रात का बनता हुआ पा रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैं नंबर 5 और नंबर 9 यानी कि मई और सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ देख रही हूँ, और इवन नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ किसी ना किसी तरह से तो ये आपसे जुड़ा हुआ है। चाहे इस वक्त में ये मिले थे, इस वक्त में ये आपसे दूर हुए थे, इस वक्त में आप दोनों के बीच में भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, या इस वक्त में यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में दूरियां बनी थी। सो ये कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन भीड़ में भी ना, सब कुछ होकर भी ना अपने आप को अकेले बैठे हैं, उस तरह से फील कर रहे हैं। कोई समझ नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं रहा, इनके अंदर ये चल रहा है। मैं उस फेज में हूँ, उस घड़ी पे हूँ, उस मोड़ पर हूँ जहां पर मुझे समझने वाला या समझने वाली कोई नहीं है। अगर ये दोस्तों के बीच में बैठे हैं तो एक मेंटेलिटी इनकी ये बनी हुई है, ये नहीं समझेंगे मुझे। और अगर परिवार के बीच में बैठे हैं तो उनको लेकर भी सेम इनका परसेप्शन बन रहा है।
क्योंकि इनका मन आप में है, आपके साथ के कनेक्शन में है, आपके साथ बिताए पलों में है। तो ये चीज़ें इनके साथ आज देर रात हो रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ है आप या आपके पर्सन में से कोई मई बॉर्न है, फरवरी बॉर्न है या सितंबर बॉर्न है, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है भाई। जिस बात को लेकर कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज्ड थे या इन्हें क्लैरिटी नहीं थी, या ये आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आज ये पल इनके सामने आया है जहां पर इन्हें ना चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं कि चलो गलती किसी की हो या ना हो, लेकिन आपकी नहीं थी। यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड ये काफी क्लियरली मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं दोष आप पर डाले गए, आपकी वजह से हुआ, ब्लेम गेम खेला गया, आपकी वजह से हुआ। जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने जितना भी अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करी, उतनी बार आपको ठोकर मारी गई, उतनी बार आपको इग्नोर करा गया। सो ये पर्सन आज देर रात एक एक्सेप्टेंस मोड में है, एक सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर है, और ये सेल्फ रियलाइजेशन इस इंसान को ना चाहकर भी ये मनवा रहा है कि मैं ही कंफ्यूज था या थी, और उस कंफ्यूजन के चलते ना तो मैंने उसकी वैल्यू समझी, और तो और मैंने सोने पे सुहागा उसके लिए बाउंड्रीज भी बना दी, या मैंने बाउंड्रीज जो एक कनेक्शन में होती है ना, मैंने उसे क्रॉस कर दी। तो एक तरह से आप ये समझिएगा कि ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात कितने ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में है। जो सेल्फ रियलाइजेशन सही क्या है, गलत क्या है, उन सभी चीज़ों की इस इंसान को भली भांति यहाँ पर व्यूअर्स जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये इनके साथ है। कैंसर काफ़ी स्ट्रांग में है, जो अगेन इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि भाई ये पर्सन ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल होकर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को ये पर्सन देख रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये पर्सन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं ना, उतनी तकलीफ इस इंसान को खुद को हो रही है, उतनी तकलीफ में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को खड़ा पा रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स ये चीज़ें फील हो रही है ना कि ये फायदे के चक्कर में अपना कितना भारी नुकसान करा बैठे, कितना भारी इनका ऑलरेडी यहाँ पर नुकसान हो गया है। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की ना आज देर रात यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर है कि भाई आपके शब्दों ने जो काम नहीं करा, आपने जो इस रिश्ते में करना चाहा, जो आपने दिया, उन्होंने भले यहाँ पर काम नहीं करा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी दूरियां डेफिनेटली इस इंसान के लिए काम कर रही हैं। तो वो यहाँ पर है। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल में तकलीफ हो रही है, दिल में दर्द हो रहा है, और ये दिल में जो तकलीफ है ना, एकदम रियल और शार्प पेन है। ये पेन ऐसा लग रहा है जैसे मानो पनिशमेंट है, जो इन्हें हर दिन याद दिला रहा है। ऐसा नहीं आज देर रात की एनर्जी है, हर दिन हर पल क्या खोया है उस चीज का इन्हें एहसास दिला रही है। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन में इस इंसान ने खुद को भी बांध लिया था, और कहीं ना कहीं आपको भी इन्होंने बांधने की कोशिश करी, और उसने बांधने बंधवाने के चक्कर में इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर ना इतने सारे अपने उसूल बना लिए, इतने सारे उसूलों में इन्होंने आपको बांधने की कोशिश करी कि अल्टीमेटली ये पर्सन व्यूअर्स खुद को, खुद के अस्तित्व को, खुद के वजूद को, इस कनेक्शन के वजूद को ये मिटा बैठे। सो आज देर रात में इस इंसान की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जैसे कोई पुरानी फोटो, कोई पुरानी चैट आपकी ये पर्सन देख रहे हैं, इन्हें कहीं दिखाई दी है, और इस चीज ने इस इंसान के दिल को ना काफी ज्यादा भारी कर दिया है। उस चीज की वजह से इनका दिल, इनका मन भारी हो रहा है। फ्रैंकली मैं कहूँ तो मुझे ना आज देर रात इस इंसान की मतलब बहुत स्ट्रांग में ना रोने की एनर्जीज यहाँ पर दिखी है अभी तक। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टिमोन, ये कार्ड मुझे ना इस इंसान की तरफ से अगेन गिल्ट और डर दोनों चीजों को दिखा रहा है। इन्हें डर है कि आप कभी वापस नहीं आओगे, और गिल्ट इन्हें इस चीज का है कि आपको इस हालत में पहुंचाने वाले ये है, आपको इंतजार कराने वाले, और इस इंतजार
आपको कराने के बाद आपको ना कहीं आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस देने वाले ये इंसान है। और यही चीजें इनके मन में ये डर डाल रही हैं कि अगर उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया तो, अगर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है या छोड़ चुका है तो। मैंने तो यहाँ पर कहीं न कहीं उसे अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ये सभी चीज़ें करी थी। शायद ये मेरी ओवर स्मार्टनेस थी, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था या मेरा घमंड था। लेकिन अब मुझे यहाँ ये एहसास तो हो रहा है इनकी फीलिंग्स में कि भई हाँ, मैंने उसे हद से ज़्यादा इंतज़ार कराकर उसे मैंने हमेशा के लिए जैसे मानो खो दिया। सो वो मैं फीलिंग्स व्यूअर्स इस इंसान की ना आज देर रात की आपको लेकर देख रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। पेज ऑफ कप्स। मैं इस इंसान की एनर्जीज में ना काफ़ी ज़्यादा उन इमोशंस को देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, जिस इमोशंस को कभी एक वक्त में ये पर्सन व्यूअर्स छुपाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। जैसे यहाँ पर भी इनके इमोशंस ही दिख रहे हैं। यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इनके इमोशंस में जितना ज़्यादा आप इन्हें निर्दोष बनते हुए और खुद को ये पर्सन जितना ज़्यादा आपका गुनहगार मान रहे हैं ना, उतनी बार इस इंसान ने आपके लिए मैसेज लिखे हैं, लेकिन वो मैसेज इन्होंने भेजे नहीं हैं। टाइप करा, डिलीट कर दिया, फिर से टाइप करा और आखिरी में इन्होंने जैसे मानो फ़ोन ही रख दिया। तो एक ऐसी फीलिंग इनकी है जैसे कि क्या कहेंगे, ऐसा क्या कहें जिस पर आप यकीन करो, जिस वजह से आप इन्हें माफ़ करो, जिस वजह से आप इनकी ज़िंदगी में फिर से वापसी करो, ऐसा क्या कहे? ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान को आपको मैसेज भेजने से रोक रहा है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड्स, सो तो नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। मेंटली ये पर्सन व्यूअर्स एक तरह से फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना बढ़ पा रहे हैं आगे, ना आपको भूल पा रहे हैं। तो एक तरह से ये कनेक्शन जितना ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस इस इंसान को समझा रहे हैं ना, उतना ये पर्सन अपने आप को फँसता हुआ महसूस कर रहे हैं। एक ऐसे एहसास की तरफ इन्हें लेकर जा रही है इनकी फीलिंग्स कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता या नहीं कर सकती। सब मेरी ही वजह से क्योंकि हुआ है, उसकी वजह से नहीं हुआ है। तो चाहे आप लोगों के केस में देखो व्यूअर्स थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो, वो अब मैटर उनका नहीं है। अब मैटर यहाँ पर सारा का सारा या खेल सारा का सारा इस इंसान का है। एजन जो रायता फैलाया है, जो रायता फैलाया गया है, वो इस इंसान के थ्रू ही तो फैलाया गया है। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही हैं कि ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। सो रहे हैं तो बेचैनी इन्हें उठा रही है। इनके सवाल या इनका गिल्ट या इनकी तकलीफ जो इन्हें अब में हो रही है ना, वो इन्हें यहाँ पर उठा रही है। तो ऐसी फीलिंग में व्यूअर्स आज देर रात ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक पा रहे हैं। ये कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर इनके इमोशनल बोझ को समझा रहा है। अकेले सब संभालने की कोशिश में अब ये पर्सन थक गए हैं। भले दिन में ये पर्सन नॉर्मल दिखते होंगे, लेकिन रात में ये अंदर से टूट जाते हैं। ऐसी फीलिंग यहाँ पर इस इंसान की व्यूअर्स आज देर रात आपको लेकर बन रही है। मैं देख रही हूँ हालांकि इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे अपने दिल में क्या कहने की इच्छाएं यहाँ पर रख रहे हैं। दिल में ऐसा क्या है इनके जो आपसे कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे फाइनेंशियली वाइज आप इन पर डिपेंड थे या ये आप पर डिपेंड थे या ये अब इतने दौरान में फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है? आपकी केयर, आपकी समझदारी, आपका इमोशनली वे में सपोर्ट देना। वो इस इंसान को जितना याद आ रहा है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। भले आज में सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। इमोशनली वे में वो सपोर्ट नहीं है जो आपसे इन्हें मिला, जो ये आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन,
सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी नहीं पढ़ पा रहे, आपको भी नहीं जान पा रहे, अपने कल के बारे में भी नहीं जान पा रहे। सब कुछ ऐसा है जैसे सब कुछ प्लानिंग थी, सब कुछ सोच रखा था, सब कुछ हाथ से छूट गया। कब छूटा, कैसे छूटा, पता ही नहीं चला। इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था या नहीं थी। क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड, अनकंडीशनल लव, ये चीजें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका जो प्यार था ना इनको लेकर, वो अनकंडीशनल लव था, उसको डिफाइन नहीं करा जा सकता था। और शायद इसी रीजन के चलते ये कंफ्यूज हुए, इसी रीजन के चलते इन्होंने आप पर ही पॉइंट करना शुरू कर दिया। सो इनके दिल में व्यूअर्स आपके उस प्यार को याद करके आपसे ये कहने की इच्छाएं जाग रही हैं, कोई मुझे ऐसे नहीं समझता था जैसे वो समझती थी या वो समझता था। तो ये सभी चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात ना आपसे कहने की इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, मैं आपको ये बोल ही चुकी हूँ। एक्सेप्टिंग रियलिटी, अब ये पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अंदर कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद है कि चीजें सुधर सकती हैं, सुधर जाएंगी, लेकिन ये छोटी सी होप है। बट गुड थिंग इज ये जिंदा है। तो बेसिकली व्यूअर्स इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छाएं जाग रही हैं कि इमोशनली वाइज अगर ये स्टेबिलिटी फील करते हैं ना, या इन्हें अगर ऐसा फील करना होता है कि रियलिटी किसके साथ थी, तो वो कहीं ना कहीं इन्हें आप ही का नाम व्यूअर्स यहाँ पर याद आ रहा है। लेकिन जितना आपका नाम याद आ रहा है उतनी घुटन भी तो फील हो रही है, उतना सफोकेशन तो हो रहा है ना। सफोकेशन मेन इस चीज का है कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ ठीक करने की चाह है, लेकिन दूसरा मौका अब नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये जो आज महसूस कर रहे हैं ना, खुद ये इस चीज को कर्मा का पार्ट मान रहे हैं। यूनिवर्स जैसे इन्हें पनिश कर रहा है। ये खुद इस चीज को जितना फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें घुटन फील हो रही है। जैसे आप ये समझिएगा, अगर आप किसी बीमार इंसान को ये बता दो भाई तेरे को ये बीमारी है और तू इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, तो वो वैसे बीमार हो या ना हो, वैसे वो सही हो जाएगा या हो जाएगी। लेकिन उसको ये पता चल गया ना, तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को सोच सोच कर ख़त्म कर लेगा या कर लेगी। तो वही हाल इनके साथ यहाँ हो रहा है। स्लेव इन टू अनहेल्दी हैबिट्स, पॉसिबिलिटीज़ है कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये पर्सन गुलाम बनते जा रहे हैं अनहेल्दी हैबिट्स की, या उस तरफ ये झुकते जा रहे हैं, या उनके गुलाम होने की वजह से ही आपको नहीं समझ पाए, जो आज ये समझ रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में रेस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना कहने की इच्छा भी अपने दिल में रख रहे हैं। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको ना इतना टाइटली पकड़ना चाहते हैं, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते किसी भी कॉस्ट पर। लव ऑफ अ सेकेंड चांस, तो देखो ये आई थिंक कल की रीडिंग में भी आया था कि भाई आपके पर्सन आपसे दूसरा मौका मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब आपकी डिस्टेंस समझ में आ रही है। हालांकि आपने जो डिस्टेंस बनाई है वो इन्हें सजा देने के लिए नहीं बनाई है कि इन्हें सजा मिले, बल्कि इसलिए बनाई है कि आप खुद को बचा सको। लेकिन इन्हें डेफिनेटली ये दूरियां, ये डिस्टेंस, ये सब एक पनिशमेंट, एक कर्मा के तौर पर घुटन फील करा रही है। सो आज ये कार्ड यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं कि आपकी अब्सेंस ने ना इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया, जो आपकी प्रेजेंस कभी सिखा नहीं पाई, सिखा नहीं पा रही थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी सच्चाई यहाँ पर व्यूअर्स यही है जो यहाँ पर ये पर्सन बोल रहे हैं, इनकी एनर्जीज यहाँ पर बोल रही है। ठीक है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। आज रात डिवाइन आपको क्या अफर्म करने के लिए बोल रही है, आपको कौन सी अफर्मेशंस का यूज करके अपने आप की एनर्जीज को स्टेबल बनाए रखना होगा, तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए अफर्मेशन दीजिए। व्यूअर्स को अब कौन सी अफर्मेशन यूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, डिवाइन गाइड कीजिए। सेल्फ केयर, बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है आपको प्रायोरिटीज देनी है अपनी केयर पर, अपने आप को नर्चर करने पर, अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने स्पिरिट को। तो बेसिकली आपको अभी किसी और के बारे में नहीं, अपने आप को हील करने के बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन वहां से शुरू होता है। ठीक है, आई एम हीलिंग ऑन ऑल लेवल,
एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। तो आपसे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये चीज़ें बोली जा रही हैं, अपनी केयर करो, अपने आप को हील करो, अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आओ। जिसको आना है ना आपकी ज़िंदगी में, वो अपने आप आपके पीछे पीछे आ जाएगा या आ जाएगी। अबेंडेंस माइंड सेट, आई हैव एन अबेंडेंस माइंड सेट एंड अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो आपको क्या अट्रैक्ट करना है? प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। और कम से कम आप ना इस चीज़ को व्यूअर्स 13 डेज, 13 दिन तो आप कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इस अफर्मेशन को आप 13 दिन कम से कम बोलिएगा, मन ही मन में बोलकर सोइएगा। 13 बार ही, 13 दिन ही आपको इस चीज़ को करना होगा। डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी में वर्क करेंगी व्यूअर्स। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सजेशन के तौर पर बोला जा रहा है। तो कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन धोखेबाजी तो इन्होंने करी, या माइंड से इन्होंने एक वक्त पे इस रिश्ते में काम करा, लेकिन अब यहाँ पर हालात भले बदल गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ था। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने ही खेल में यहाँ पर घुट रहे हैं, अपने ही खेल में घुट कर रह गए हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जी से यहाँ पर देख पाई हूँ। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपकी तरफ से अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला गया, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया गया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ ना, चाहे शॉर्ट में, लाइव में, या फिर आपको डिटेल में जो रीडिंग दी जाती है वो, तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।